दोस्तों स्वागत है आप सभी के मार्शल पीक सीरीज के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांकाई विंड माउंटेन पर गया था और वहां पर जाने के बाद उसका मुलाकात एक बारबेरियन और उसके बेटे से हुआ था और फिर वो उन दोनों के साथ वहीं पर ही रात बिताया था और सुबह उठने के बाद उसे वहां पर किसी का भी नजर नहीं आया था और इसीलिए वहां पर बैठकर कल्टीवेशन भी किया था। पर अचानक उसे वहां पर किसी की आवाज सुनाई दिया था और इसीलिए वो उस तरफ भागकर चला गया था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि यांकाई दौड़ते हुए जंगलों के बीच से जा रहा होता है पर उसे और कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रहा था और इसीलिए वो कहने लगता है कि सांग तो और नहीं आ रहा है और इसलिए पता नहीं कि कौन यहाँ पर चीख रहा था। और फिर वो चलते चलते एक गुफा के सामने आ गया था और फिर वहाँ पर आते हुए वो देखता है कि वहाँ पर तो असल में एक स्पाइडर बीस्ट था जो कि किसी इंसान को अपने जाल में फंसाते हुए गुफा के अंदर खींचते हुए ले जा रहा था। और इस चीज को देख के यांकाई यहाँ से पत्थर उठा के उस बीस्ट को मारने लग गया था और फिर वो देख पाता है कि वहाँ पर असल में एक मसाल था और उसे लेके उस मकड़ी को डरा रहा था। और फिर मसाल को देखते हुए वो मकड़ी तो पिछले पाव गुफा के अंदर चला गया था, जिसके बाद यांकाई उस इंसान को छुड़ाता है और फिर उसके मुंह से मकड़ी के जाल को हटाते हुए उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि असल में वही बारबेरियन है जो कि असल में पिछले रात उसके साथ था। और फिर वो बारबेरियन यांकाई से कहने लगता है कि ब्रदर जल्दी से मेरे बेटे को बचाओ, वो मकड़ी मेरे बेटे को गुफा के अंदर लेकर चला गया है। अब उसके ऐसी बात सुन के यांकाई जल्दी से मसाल को उठाते हुए दौड़ते हुए गुफा के अंदर जा रहा था, जहाँ पर वो बारबेरियन यांकाई को सावधान करते हुए कहने लगता है कि वो बीस्ट अभी भी गुफा के अंदर है और इसीलिए तुम थोड़ा सा केयरफुल रहना। जहाँ पर यांकाई को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस उस मसाल को लेते हुए गुफा के अंदर चला गया था। जहाँ पर गुफा के अंदर जाने के बाद बहुत सारे चमगादड़ उसके ऊपर अटैक कर दिया था पर उस मसाल के द्वारा वहाँ से बच निकला था, पर फिर भी उसका पैर फिसल जाता है और फिर वो एक दूसरी जगह गिर गया था जहाँ पर कि उसका मसाल भी उसके हाथ से छूट गया था। और फिर वो आगे चलते हुए उस बारबेरियन के बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है पर तभी उसके नजर में आता है कि सामने असल में वही मकड़ी था और वो स्पाइडर एक जगह कुछ कर रहा था। और इस चीज को देख के यांकाई जल्दी से वहाँ पर छुप गया था और वो देख रहा था कि वो मकड़ी वहाँ पर क्या कर रहा है, जहाँ पर वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये तो एक फर्स्ट लेवल का बीस्ट है और इसलिए मैं इसे हरा सकता हूँ, पर फिर भी ये एक बीस्ट है और इसलिए इसका पावर मुझसे बहुत ही ज्यादा ही होगा। पर तभी उसका नजर जाता है कि वहाँ पर तो मकड़ी किसी इंसान को खींच रहा था जो कि और कोई नहीं बल्कि उस बारबेरियन का बेटा था। अब इस चीज को देख के तो यांकाई को सब समझ आ चुका था कि ये और कोई नहीं बल्कि उस बारबेरियन का बेटा है और इसलिए वो जल्दी से जाके उस मकड़ी के ऊपर एक पंच लगा दिया था, जिस वजह से कि वो मकड़ी दूर हट गया था। और फिर यांकाई उस बारबेरियन के बेटे को बचा लिया था और फिर वो जल्दी से उसके मुंह को हल्का कर दिया था ताकि वो सांस ले पाए। पर इतने में वो बीस्ट दोबारा से यांकाई के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था और इसीलिए यांकाई जंप करते हुए उसे डॉच कर लिया था, पर फिर भी वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर रहा था और इसीलिए यांकाई जल्दी से उस बारबेरियन के बेटे को दूर हटा दिया था और फिर उस मकड़ी के पैर को पकड़ लिया था, जहाँ पर वो मकड़ी तो अपने पैरों पर प्रेशर डालते हुए उसे खाने की कोशिश कर रहा था पर उसका दांत बहुत ही छोटा था, जिस वजह से कि वो यांकाई की तरफ पहुंच नहीं पा रहा था। जहाँ पर यांकाई उसे पंच करते हुए दूर हटा दिया था और फिर वो सोचने लगता है कि भले ही यह एक फर्स्ट लेवल का बीस्ट हो पर फिर भी इसका पावर बहुत ही ज्यादा है। और इतने में वो बीस्ट यांकाई की तरफ अपने वेब से अटैक कर दिया था पर यांकाई इस चीज को डॉच कर लिया था और फिर वो बीस्ट उसके तरफ जंप करते हुए अटैक करने के लिए गया था, पर यांकाई अपने फास्ट स्पीड का यूज करते हुए इसे भी डॉच कर लिया था। और इस चीज को देख के वो बीस्ट तो अपने वेब्स का यूज करते हुए ऊपर से पत्थर को यांकाई की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा था और इस चीज से यांकाई बाल बाल बचा था। जहाँ पर फाइट करते हुए यांकाई सोच रहा होता है कि बारबेरियन के बेटे को जल्दी से बाहर ले जाना होगा वरना इसके बॉडी में पॉइजन बहुत ही जल्दी फैल जाएगा और अगर जल्दी से इसे दवाई नहीं दिया गया तो फिर इसका जान भी खतरे में आ सकता है। और इसी बात को सोचते हुए यांकाई उस मकड़ी की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा था, पर इतने में वो मकड़ी एक का यूज करते हुए यांकाई की तरफ अटैक कर दिया था। और इस चीज को देख के यांकाई थोड़ा सा हैरान था क्योंकि उस मकड़ी का टारगेट सिस्टम तो बहुत ही अच्छा था और वो किसी भी तरह से यांकाई को कैद कर सकता था, पर यांकाई उसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से डॉच कर रहा था। और फिर यांकाई अपने गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करते हुए उस बीस्ट के ऊपर पंच लगाने ही वाला होता है कि तभी वो बीस्ट उसके हाथ पर अपने टेंटिकल्स को घुसा दिया था और इस वजह से यांकाई थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया था। पर यांकाई कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से गिव अप कर दूंगा। और फिर एकाई तो अपने गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था और फिर अपने गोल्डन बॉडी का यूज करते हुए उसके एक पैर को तोड़ दिया था, जिस वजह से कि वहाँ पर आजाद हो गया था। पर तभी यांकाई देख पाता है कि उसके गोल्डन बॉडी के कारण उसके सारे इंजरीज बहुत ही जल्दी हील हो रहा था और इस चीज को देख के यांकाई कहने लगता है कि सच में ये गोल्डन बॉडी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है।
और फिर वो बीस्ट अपने पैरों से यांकाई के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, जहाँ पर यांकाई इन्हीं सारी चीज को डॉच करते हुए उसके एक एक करके सारे पैर को तोड़ने लग गया था। अब इतनी सारी पैरों के टूटने के कारण वो स्पाइडर अब चल नहीं पा रहा था और इसीलिए वो अपने वेब्स का यूज करते हुए ऊपर लटक गया था, जहाँ पर यांकाई कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से मेरे हाथ से बच जाओगी। और फिर ये कहते हुए उस मसाल को उठाते हुए उस पर आग जलाता है और फिर वो उस फायर का यूज करते हुए वहाँ के सारे वेब्स के ऊपर आग जला दिया था, जिस वजह से कि उस मकड़ी के बॉडी पर भी आग लग गया था और फिर वो ऊपर से नीचे आ गया था और वो यांकाई के सामने बहुत ही बुरी तरीके से जल रहा था। और इस चीज को देख के यांकाई को ऐसा लगा था कि वो भी असल में अब मर जाएगा और इसीलिए वो जल्दी से उस बारबेरियन के बेटे के पास चला गया था और फिर वो उसे चेक करते हुए कहने लगता है कि अभी भी टाइम है और इसलिए हम लोग इसे बचा सकते हैं। पर इतने में वो स्पाइडर आके उसके तरह वेस्ट फेंकते हुए उसे कैद कर लिया था और फिर वो उसे खींच रहा था, जहाँ पर यांकाई यहाँ पर एक पत्थर के ऊपर पैर रखते हुए उस मकड़ी को खींचने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक से वो पत्थर टूट जाता है और फिर वो उस मकड़ी के पास पहुंच गया था और फिर वो मकड़ी अपने पैर उसके सीने पर घुसा दिया था, जिस वजह से यांकाई बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था और उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। पर तभी वो वहीं पर ही पड़े उसी मकड़ी का एक टूटे हुए पैर को उठा लिया था और फिर वो उसी का यूज करते हुए अपने आप को आजाद कर लिया था और फिर वो उस पैर को उस मकड़ी के आंख में घुसा दिया था, जिस वजह से कि वो मकड़ी बहुत ही इंजर्ड हो गया था। और फिर यांकाई अपने गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करते हुए उसके बॉडी पर चढ़ते हुए उस पर पंच लगाना शुरू कर दिया था, जहाँ पर वो बिस्ट उसके ऐसे पंच के कारण और कुछ भी नहीं कर पाता और वहीं पर मारा जाता है, जहाँ पर यांकाई उस बिस्ट को वहीं पर छोड़ते हुए बारबेरियन के बेटे के पास आ गया था और फिर वो उसे उठाते हुए गुफा के बाहर की तरफ चल दिया था। दूसरी तरफ बाहर वो बारबेरियन अपने आप को आजाद कर रहा था, पर तभी उसे नजर आता है कि गुफा के अंदर से कोई तो बाहर आ रहा है और इसलिए वो जल्दी से वहाँ पर एक लकड़ी को उठा लिया था, पर तभी वो देख पाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि यांकाई है और इस चीज को देख के वो बहुत ही खुश हो गया था क्योंकि उसने उसके बेटे को बचा भी लिया था। जहाँ पर यांकाई कहने लगता है कि अभी तो ये बिल्कुल भी खतरे से बाहर नहीं है क्योंकि इसके बॉडी में स्पाइडर का पॉइजन है और इसीलिए इसे अभी एंटीडोट देना होगा, जो कि असल में इसी गुफा के अंदर ही है और इसलिए आपको टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर ये कहे तो यांकाई यहाँ पर जल्दी से उस गुफा के अंदर चला गया था और फिर वो अंदर से कुछ जड़ी बूटी को उठा रहा था, जहाँ पर कि उसका भी एक जरूरत का सामान वहाँ पर उसे मिल गया था और इसलिए वो बहुत खुश भी हो गया था। और फिर वो बाहर आते हुए जल्दी से उस मेडिसिन को उस बारबेरियन के बेटे के चेस्ट पर लगा दिया था और फिर उस बारबेरियन से कहने लगता है कि अभी तो ये खतरे से बाहर है, पर इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहिए ताकि ये बहुत ही जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जहाँ पर उसकी ऐसी बात सुन के वो बारबेरियन यांकाई को थैंक्स कह रहा था और उसे कहने लगता है कि तुम्हारा ऐसा काम का मैं कभी भी रिप्ले नहीं कर पाऊंगा और इसीलिए अगर तुम चाहो तो फिर मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा एक सर्वेंट होकर बिता सकता हूँ। जहाँ पर यांकाई उससे कहने लगता है कि आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपका सबसे बड़ा काम यह है कि आप अपने बेटे का ध्यान रखें। भले ही मैं इसे दवाई दे चुका हूँ पर फिर भी इसे एक मेडिकल चेकअप की जरूरत है। जहाँ पर वो बारबेरियन तो सिर्फ यांकाई को थैंक्स कह रहा था, पर तभी उसका नजर यांकाई के फटे कपड़े के ऊपर जाता है और इसलिए वो यांकाई से कहने लगता है कि अरे तुम्हारा कपड़ा तो फट चुका है और इसलिए क्यों ना तुम इसे उतार दो। और यांकाई तो उसके ऐसे बात से थोड़ा सा डर गया था और फिर वो उससे कहने लगता है कि ये एक सही तरीका नहीं है मुझे रिपेयर करने की। जहाँ पर वो बारबेरियन यांकाई से कहने लगता है कि अरे तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम अगर इसे उतार दोगे तो फिर मैं इसे सिल कर ठीक कर सकता हूँ। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि वो दोनों एक बॉनफायर के आगे बैठा हुआ होता है, जहाँ पर वो बारबेरियन यांकाई के कपड़े को सिल रहा था और वो यांकाई से कहने लगता है कि पहले तो मैं ठीक से सिलाई नहीं कर पाता था, पर मुझे अपना बेटे का ख्याल रखना था और इसीलिए मुझे सिलाई भी ठीक से सीखना पड़ा। जहाँ पर यांकाई उस बारबेरियन से कहने लगता है कि जो भी कुछ होता है सब अच्छे के लिए होता है। देखिए आपके लिए मुझे एक ऐसा चीज मिल गया जिसे कि इस पूरे विंड माउंटेन में मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। और फिर वो एक 3 लीफ सोल फ्लावर को उसे दिखाते हुए कहने लगता है कि ये चीज बहुत ही रेयर है और ये कहीं भी इतनी आसानी से नहीं मिलता और ये फ्लावर जहाँ पर था वहाँ पर मुझे एक और हर्ब भी मिला है जो कि शायद दिखने में बहुत ही रेयर लग रहा था, पर मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और इसीलिए मैं इस बारे में सेक्ट में पहुंचने के बाद मिस्टर मेंग से ही जाके पूछूंगा। जहाँ पर इतने में वो बारबेरियन यांकाई के कपड़े को ठीक कर चुका था और फिर वो यांकाई से कहने लगता है कि अगर हमारा मुलाकात दोबारा से हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक नया कपड़ा जरूर खरीद के दूंगा। जहाँ पर यांकाई कहने लगता है कि वो बात का चीज बाद में देखा जाएगा, क्या आप पहले मुझे अपना कपड़ा दे सकते हैं ताकि मैं उसे पहन सकूं। और फिर उसके ऐसे बात सुन के वो बारबेरियन यांकाई को उसका कपड़ा लौटा दिया था। दोस्तों मैं पहले से ही बता देता हूँ कि इस बारबेरियन का नाम ब्रदर जिंग है और ऐसा हो सकता है कि आगे चल के यांकाई के साथ दोबारा मिले और इसीलिए इसका नाम जानना आप सभी के लिए जरूरी था। तो अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि यांकाई सेक्ट के गेट के सामने आ गया था और फिर वो जल्दी
जल्दी से अपने घर की तरफ जा रहा था, पर उसके घर के आगे जाते हुए उसे एक शौक लगता है क्योंकि वो देख पाता है कि उसके घर के आगे बहुत सारे लोग खड़ा हुआ था। अब यांकाई को ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग उसके घर के आगे क्या कर रहा है, और ऊपर से तो उसका घर बहुत ही टूटा फूटा और बुरा हालत में है, और इसीलिए यहाँ पर असल में क्या माजरा चल रहा है वो चीज जानने के लिए यांकाई जल्दी से उन लोगों के पीछे चला गया था। और फिर वो देख पाता है कि सुमो वहाँ पर एक मसाल लेके खड़ा हुआ था, और इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब तो दिन है और इसलिए कहीं भी अंधेरा भी नहीं है, तो फिर सुमो मेरे घर के आगे इस तरह से मसाल लेके क्या कर रहा है। अब सुमो का प्लान तो बहुत ही खतरनाक है, पर उसे जानने के लिए आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखना होगा, और इसे देखने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करना और लाइक करना तो ना भूलिएगा।